नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारा जो शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई द्वितीय है, इसका नाम है जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर। कि जीव विज्ञान में ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं, ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को अध्ययन करवा सकते हैं, या वे विद्यार्थी अध्ययन में अपना आगे एक जो शोध कार्य है, रिसर्च है, उसमें वो आगे अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। तो बात करते हैं साथियों हमारे प्रकरण की। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है पर्यटन विधि का महत्व। तो साथियों, हम पर्यटन विधि के बारे में पहले के वीडियो व्याख्यान में भी पढ़ चुके हैं। साथ में हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यटन विधि का महत्व क्या है, या पर्यटन विधि का महत्व बालकों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पर्यटन विधि वो विधि है जो एक स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। क्योंकि साथियों, पर्यटन विधि जो है वो क्या है कि छोटी कक्षाओं में, या फिर यूं कह सकते हैं कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक का जो स्तर है बालकों का, उन बालकों को यदि विज्ञान जैसा विषय पढ़ाया जाए तो उस विज्ञान विषय में कुछ प्रकरणों को, तो कुछ अवधारणाओं को तो वो व्याख्यान के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन कुछ प्रकरण या अवधारणाएं प्रकार से हैं कि उनको व्याख्यानों के माध्यम से समझना असमर्थ हो जाता है। तो उन बालकों की समझ इतनी विकसित नहीं हो पाती कि वो उन प्रकरणों को व्याख्यानों के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से समझ सके एवं उस समझ को अपने ज्ञान में सम्मिलित कर सके। तो उस ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए यदि हम पर्यटन विधि का उपयोग करते हैं शिक्षण प्रक्रिया में, तो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, यह पर्यटन विधि का यदि हम वहाँ उपयोग करते हैं तो ये प्रक्रिया में जो बालकों को इससे प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो बहुत ही स्थायी और प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि पर्यटन विधि जो है बहुत ही रोचक, आनंददायी और बालकों के ज्ञान में एक उत्साहवर्धन करने वाली विधि है। और इस विधि से सीखने वाला बालक आजीवन अपने उस ज्ञान को कभी भी विस्मृत नहीं होने पाएगा। तो बात करते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथियों, यदि हम विज्ञान में ऊर्जा को लेकर पढ़ा रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण को लेकर पढ़ा रहे हैं, तो मान लीजिए कि ऊर्जा वाले पाठ में यदि हमें विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ाना है, तो विद्युत ऊर्जा के लेकर पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि बिजली घर के जो मतलब किस प्रकार से बिजली विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, या फिर तापीय ऊर्जा जैसे कोयले के द्वारा, या नाभिकीय ऊर्जा के बारे में दावत होता है जैसे, तो उसमें किस प्रकार से उनको विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक कन्वर्ट किया जाता है। किस प्रकार से कोयले की जो तापीय ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में वहां पर परिवर्तित किया जाता है। तो उसके बारे में बालक वहां जाकर प्रत्यक्ष रूप से अपने अनुभव के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, साथ में अपने ज्ञानेंद्रिय उद्यान में द्वारा, साथ में अपने उस प्रत्यक्ष ज्ञान को देखने, उसकी जो पूरी अवधारणा है उसको वो समझ सकेंगे, पूरी प्रक्रिया को समझ सकेंगे, और वो ज्ञान के माध्यम से उनका वो स्थायी और प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम पाठ पढ़ा रहे हैं, हम बैंकिंग सेवाओं के लिए और संचार की सेवाओं के लिए,
तो उस संचार की सेवाओं के लिए यदि उन्हें डाकघर की जो टेलेक्स मशीन है या विज्ञान के जो आविष्कारों को लेकर हैं, टेलीफोन का आविष्कार है या टेलेक्स टेलीप्रिंटर का आविष्कार है, जो या कंप्यूटर का आविष्कार के बारे में हम विज्ञान में अध्ययन कर रहे हैं, तो उन प्रणाली से रूबरू कराने के लिए उन विद्यार्थियों को यदि हम डाकघर की या बैंकिंग सेवाओं की को ले जाकर प्रत्यक्ष रूप में उन्हें वो दिखाया जाए, तो बालकों के ज्ञान में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। ठीक उसी प्रकार से यदि रेलवे स्टेशन में जैसे गाड़ियों के संचालन को लेकर है, आवागमन को लेकर है, यदि उन्हें वहाँ रेलवे स्टेशन पर उनका जो उन्हें जाकर उसकी कार्य प्रणाली के बारे में अवगत कराया जाए, तो बालक निश्चित रूप से उस आवागमन के साधनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि रासायनिक प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ा रहे हैं कि रासायनिक प्रक्रिया या सीमेंट बनाने की जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो इस अवधारणा को हम समझाने के लिए हम व्याख्यान का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन उसे प्रायोगिक रूप में, एक प्रैक्टिकल रूप में यदि बालकों को समझाना पड़े, तो हम सीमेंट के उस कारखाने, उस फैक्ट्री की जो पूरी समस्त कार्य प्रणाली है उसमें हम उसकी जितनी भी यूनिट्स है उन सबका वन बाय वन सर्वे करवाकर बालकों को वहाँ पर एक ले जा सकते हैं और बालक उसे प्रत्येक बालक उस संपूर्ण गतिविधि और प्रोसेस को देखता है और अंत में सीमेंट बनने की अंतिम प्रक्रिया तक कच्चे माल से लेकर कच्चा माल कहाँ से आता है, किस प्रकार से उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और उसको कौन कौन से उसमें केमिस्ट्री मिलाई जाते हैं, उन संपूर्ण प्रक्रिया को बालक अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखेगा, समझेगा, तो बालक उस रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकता है, तो वो बालक उसके जीवन में वो ज्ञान स्थायी होगा। यदि हम पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर पढ़ा रहे हैं या फिर हम जीव जंतुओं एवं पादपों के जीवन के विषय में विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें बालकों को यदि अभ्यारण्य है या जंतुआलय है या चिड़ियाघर है जैसे स्थलों का यदि हम उनको वहाँ पर उनकी सैर करवाते हैं, उन्हें लेकर जाकर वहाँ पर वहाँ की जो संपूर्ण गतिविधियों से अवगत कराए, तो बालक अपने जीवन में उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाएगा, साथ में उस ज्ञान से वो सीख पाएगा, वो उसके लिए आजीवन रहेगा, क्योंकि केवल व्याख्यानों के माध्यम से ही वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है, तो उसमें पर्यटन विधि का यदि समावेश किया जाता है, तो निश्चित रूप से साथियों बालक का सीखना अवश्यंभावी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि पर्यटन विधि का महत्व एक मनोरंजन की तरह किया जाता है, इसलिए बालक उसमें अपने आप को बोझिल या थकान हुआ या इस तरह से महसूस नहीं करते हैं। उन्हें उस प्रक्रिया में, जिस प्रक्रिया में मनोरंजन हो, उस प्रक्रिया में व्यक्ति कभी थकान का अनुभव नहीं करता है, और जिसमें मनोरंजन न हो उसमें व्यक्ति वो बोरिंग महसूस करता है या थकान का या फिर वो बोझिल महसूस करता है। लेकिन इस प्रक्रिया से न केवल मनोरंजन की प्राप्ति हो रही है, बल्कि नवीन ज्ञान की अवधारणा भी उसे प्राप्त हो रही है। तो मेरा मानना है कि जो पर्यटन विधि है वो किसी कठिन से कठिन अवधारणा को एक बहुत ही सहज और सरल रूप में विद्यार्थियों को समझाने में एक बहुत ही कारगर और सफल विधि है। और यदि हमारे पास सब कुछ संसाधन उपलब्ध हैं और कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, तो हमें इस विधि के द्वारा बालकों को अध्ययन करवाना चाहिए। तो इस विधि से अध्ययन करने के बाद में बालक अपने ताउम्र आजीवन उस ज्ञान से अपने आप को बनाए रखेगा। तो साथियों प्रत्यक्ष ज्ञान ही जीवन में एक बहुत महत्व होता है प्रत्यक्ष ज्ञान का। तो मैं सोचता हूँ कि विद्यार्थी, छोटे छोटे बालक अपने जीवन, जैसे मान उदाहरण तौर पर बताना चाहूँगा, यदि हमने राजस्थान में जैसे किले हैं, फोर्ट जयपुर का जैसे हवा महल है, उसके बारे में हमने पढ़ रखा है,
तो हमें कुछ बड़ी या व्याख्यान के माध्यम से या हमने किताबों के माध्यम से उसके बारे में पढ़ रखा है या इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रखा है तो उसके बारे में हमें कुछ चीज़ें याद रहेगी। लेकिन यदि हम स्वयं जयपुर घूमने गए हैं और हमने वो किले को देखा है, उसके निर्माण को लेकर, उसकी प्रक्रिया को लेकर, उसमें किसके द्वारा बनवाया गया और कितने वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, तो हमें वो ज्ञान आजीवन स्थायी रहेगा और उसके बारे में हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल सेम जो स्थिति है सर्कमस्टांसेस है बालकों के संदर्भ में भी सत्य ही है कि बालक उस प्रत्यक्ष ज्ञान को स्थायी रखकर अपने जीवन में उतार पाएगा। तो साथियों, मैं सोचता हूं कि आज के लिए इतना है ही और अगले वीडियो व्याख्यान में फिर हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।